चलिए फिर आज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये पीडीई के क्वेश्चंस रहेंगे। बट पीडीई के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ, जो कि एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड है ये। एग्जाम डेट नहीं, सॉरी, रिजल्ट से रिलेटेड है आपका ये स्टेटस ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर ये बोला गया है, जो भी आपके रिजल्ट्स यानी कि 2025 में जो भी आपका एग्जाम हुआ था, उनके जो रिजल्ट हैं ये आपको जून तक देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक ये आपको सभी रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। और अगर आप आगे के लिए फॉर्म फिल किया है आपने, तो आगे के लिए आप तैयारी जारी रखें। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चंस देखेंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पीडी की क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द पीडी, इस पीडी का ऑर्डर बताना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, इसका ऑर्डर बताना है। तो यदि हाईएस्ट देखेंगे तो कितनी है, पावर 2, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जितना ज्यादा डेरिवेटिव होता है वही आंसर हो जाता है, यानी कि 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पीडी, आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो देखिए, आपको पता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है यानी कि ऑर्डर होता है, उसी की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ तो सेम है, बट इसकी पावर देख लेंगे 2, जो ज्यादा पावर उसी को ले लेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पीडीई, इनमें से कौन सा लीनियर पीडीई है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। लीनियर पीडीई का मतलब है कि आपको यदि डिग्री 1 दिख जाए, ठीक है, डिग्री 1 दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पीडीई होगी। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वाले में पावर 2 आ रही है, तो ये नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कोई पावर नहीं है, तो यही क्या होगा, लीनियर पीडीई। इसमें भी पावर है और इसमें यू साथ में दे रखा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पीडीई पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। पी का मतलब क्या होता है, ये एक्स के लिए करते हैं, ठीक है, इसका यूज आएगा आगे। और क्यू का मतलब क्या होता है, ये करते हैं वाई के लिए। ठीक है, तो आप इनकी पावर देखेंगे 1 है, यानी कि कैसी होगी, ये लीनियर इक्वेशन होंगी, नॉन लीनियर नहीं है। और होमोजीनियस भी होगी, ठीक है, होमोजीनियस भी है क्योंकि इक्वल में 0 दे रखा है। तो फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सॉल्यूशन ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, p के लिए भी मैंने बताया था क्या होता है, कर्ली z अपॉन x के लिए करते हैं, और इसमें करते हैं आपका y के लिए। ठीक है, मैंने बीच में प्लस लगा दिया है, इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, p की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल P होता है, फिर स्मॉल और कैपिटल स्मॉल, इस तरीके से ये चलते हैं। तो आप देखेंगे तो p कितना है यहाँ पर 1 है, और q देखेंगे कितना है यहाँ पर 1 है, लेकिन r जो है वो कितना है यहाँ पर 0 दे रखा है। तो इतना आपने कर लिया कंपेयर। उसके बाद हम क्या करते हैं, dx अपॉन p रखते हैं, p का मतलब 1 इक्वल dp dy, तो dy के नीचे क्यों रखते हैं, यानी कि 1। और यहाँ पे रखेंगे dz अपॉन में r का मतलब 0, तो इस वाले को तो आप रहने दीजिएगा, ये वाला मत लगाइए, आपका सिर्फ इससे काम पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, dx इक्वल dy आपको मिल गया है। तो अब इंटीग्रल का साइन लगाइए तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस सी, आप कुछ भी ले लीजिएगा यहाँ पे, तो x माइनस वाई हो जाएगा, और आप इसे ऐसे फंक्शन के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट है, द लैग्रांज इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अभी देखिए मैंने बताया था ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है, लैग्रांज इक्वेशन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था। तो P क्या होता है,
कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यू के लिए पूछा है, तो क्यू क्या होता है आपका, कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। ठीक है, तो हमें आंसर मिल चुके हैं दोनों के, 7 के भी और 8 के भी। तो 7 एंड पी डी, पी डिनोट क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड क्यू क्या डिनोट करता है, मैंने भी आपको बताया था, पी के लिए बता दिया और क्यू के लिए बता दिया है। तो क्यू क्या डिनोट करता है, वाई के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। इक्वल में 0 दे रखा है, तो एक काम करेंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या होगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी और भी आपकी पीडीई की क्लास चलने वाली है। तो फिलहाल अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच पीडी इज लाप्लास इक्वेशन। कौन सी इसमें लाप्लास इक्वेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाप्लास इक्वेशन कौन सी होती है, ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव हो जाता है इसमें, तो ये होती है। तो ऑप्शन अब आप देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लस में होती है ये। ठीक है, चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपके सामने है हीट इक्वेशन। देखिए हीट इक्वेशन बहुत जरूरी है। अभी तो आपको मैंने बेसिक डायरेक्ट हीट इक्वेशन पूछ ली है। नेक्स्ट वाली जो आपकी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में इनके जो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये होती है, आपको ध्यान रखनी है, याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट याद रखनी होती है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 12 है वेव इक्वेशन इज, आपको बतानी है वेव इक्वेशन कौन सी है। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। फिलहाल इसका क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यदि देखें तो ये है द पी डी ई जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कौन सी थ्योरम होती है ये होती है क्लेरोट्स थ्योरम। क्लेरोट इक्वेशन होती है ये। ठीक है, क्लोरोट भी बोल देते हैं इसको, क्लेरोट भी बोल देते हैं, आप देख लीजिएगा। और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो क्लेरोट इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्डर ऑफ पीडीई डिपेंड्स ऑन, जो पीडीई का ऑर्डर होता है वो किस पर डिपेंड होता है, अभी मैंने बताया था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, डिग्री ऑफ पीडीई डिपेंड्स ऑन, जो डिग्री है पीडीई की वो किस पर डिपेंड होती है। तो देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। बाकी हम ये भी कह सकते हैं ऑर्डर पे डिपेंड होता है एक तरीके से, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 देखते हैं, अ पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज, जो पीडीई होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पीडीई, होमोजीनियस पीडीई, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपको ध्यान रखना है ये होती है ए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लीनियर पीडीई। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द एक्सिलरी इक्वेशन, आपको बताना है जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है वो किसके लिए यूज होती है, लेंग्रास मेथड, सेपरेशन मेथड, या फिर इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा लेंग्रास मेथड। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी रिप्रेजेंट, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डी के लिए आप ध्यान रखेंगे ये तो करता है एक्स के लिए, और अगर डी डैश इस तरीके से आ जाए तो ये किसके लिए करता है, वाई के लिए करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डी के लिए पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपसे डी डैश के लिए पूछा हो, तो यहाँ देखेंगे तो ये डी डैश के लिए पूछा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, वाई के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन बताना है, तो इसको भी देख लेते हैं। डी अभी आपको बताया था क्या होता है, एक्स के लिए करते हैं।
एंड डी डैश अभी मैंने आपको बताया था वाई के लिए करते हैं, और जेड बाहर है तो हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर करिए, आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है पी, लैग्रांज इक्वेशन से कर लेंगे, और ये क्या होता है, ये होता है आपका क्यू। तो यहाँ पर इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो कैपिटल पी आपको 1 मिल गया है, और क्यू की बात करें 1 मिल गया है, और यदि आर की बात करें वो ऑलरेडी 0 ही है यहाँ पर भी। अब इसके बाद अब आप इसको इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में फिर से कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx अपॉन में क्या करते हैं p, एंड यहाँ पर भी करेंगे dy अपॉन p, और r वाला हम लेंगे नहीं, तो आपको फिलहाल कौन सा आंसर मिल जाएगा, x, और y हो जाएगा जो इधर आके माइनस वाई। तो देखिए इसका आंसर तो सेम उसी की तरह हो गया। यहाँ पर आप c वगैरह कुछ भी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, माइनस वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सेम उसी की तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, प्लस में दे रखा है और उस क्वेश्चन में आपसे माइनस में पूछा था। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है होमोजीनियस पीडीई में, जो होमोजीनियस होता है इसका मतलब क्या होता है, आरएचएस इज 0 या फिर एलएचएस इज 0 या फिर बोथ या फिर नन। आपको ध्यान रखना है, देखिए अभी मैंने बताया था जो होमोजीनियस पीडीई होती है उसमें आरएचएस जो होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल, यानी कि इक्वल में 0 होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन नंबर ए है आरएचएस इज 0, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है नॉन लीनियर पीडीई मींस, जो नॉन लीनियर पीडीई इसका मतलब क्या होता है, तो लीनियर टर्म्स, नॉन लीनियर टर्म्स प्रेजेंट, या फिर कांस्टेंट ओनली, या फिर नन। तो नॉन लीनियर पीडीई के लिए आप ध्यान रखेंगे नॉन लीनियर टर्म्स प्रेजेंट, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज यूज्ड इन, यानी कि इसे किस में यूज होता है, तो ऑप्शन है हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, या फिर ऑल। तो आपको ध्यान रखना है हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन तीनों के लिए होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे, आसान क्वेश्चन है ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है इसका मतलब क्या होता है, हम इसको शॉर्ट में पीआई भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, हम इसको स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिसमें से आपसे मैंने बोला है 2 क्वेश्चंस के जवाब आप लोग देंगे कि सही आंसर क्या है, ठीक है। एंड साथ में आपको ये बताना है कि आपका जो स्कोर है वो 25 में से क्या था, ठीक है। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।